और वो बात जो सबसे पहले करनी चाहिए वो सैलाब ज़दगान की बात है। मुल्क का 1/3 हिस्सा सैलाब में डूबा हुआ है, करोड़ों पाकिस्तानी मुतासिर हो गए हैं, उनका कुछ बाकी नहीं बचा। मरकज़ी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, NDMA, अफवाज पाकिस्तान, मुखय्यर हज़रात, NGOs, PDMAs, रेस्क्यू अदारे सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं अपनी अपनी जगह। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे मौके पे क्या एक दूसरे के साथ झगड़ा करना, रोज़ एक सियासी जलसा करके वहाँ पे एक नौटंकी लगाना, ये ज़ेब देता है किसी को? बजाय इसके कि आप जाएं, जाके फील्ड में वहाँ पे सैलाब ज़दगान की मदद करें। उनकी मदद करने से तो किसी ने नहीं रोका हुआ। तो एक पार्टी ऐसी है जो, और उसके लीडर जो महात्मा समझते हैं अपने आप को, वो मुसलसल हुकूमत पर हमले कर रहे हैं ताकि हुकूमत जो है वो काम ना कर पाए। पहले आप देखें कि शौकत तरीन साहब ने जो हरकत की वो एक शर्मनाक हरकत थी कि IMF का प्रोग्राम जो है वो साइन होने जा रहा है और इन्होंने अड़ंगा दे दिया ताकि ये प्रोग्राम साइन ना हो, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। और अब ये जो तस्वीरें सोशल मीडिया पे जाली डाली जा रही हैं कि जी ये जो US एड है वो कहीं और जा रही है, उसका भी भांडा फूट गया है कि ऐसा कोई वाक़या ही नहीं हुआ। इन्हें शर्म नहीं आती? अगर ये सैलाब ज़दगान की मदद नहीं कर सकते, पाकिस्तान को हेल्प नहीं कर सकते, तो कम से कम जो ये मदद का अमल चल रहा है, ये पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए जो हाथ पाँव मारे जा रहे हैं, उसमें तो रुकावटें नहीं डालें, मगर उसमें रुकावटें डाली जा रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ इस सैलाब से लोग उजड़ गए हैं, बेचारे तबाह बर्बाद हुए हैं, उनको नुकसान हुआ है, वहाँ उन लोगों की सियासत भी बेनकाब हो गई है और उजड़ गई है, जो बज़ाहिर मसीहा बनते हैं लेकिन बेहिस हैं और शेमलेस हैं, और उनका सरदार जो है उसका नाम इमरान खान है। तो मैं भी आज जा रहा हूँ रात को सिंध में, क्योंकि वहाँ पे रेलवे की तनसीबात बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई हैं, हमारी लाइनों के ऊपर से पानी बह रहा है और ऑपरेशन रुके हुए हैं। जो फ्रेट ऑपरेशन है वो बड़ी मुश्किल से हमने शुरू किया, उसको पानी में से ट्रेन को गुजार रहे हैं, मगर पैसेंजर ऑपरेशन का रिस्क हम नहीं ले सकते, उसे भी कुछ दिन और लगने हैं जब तक पानी प्रॉपरली नीचे नहीं जाता और हमें नज़र नहीं आ जाता कि ट्रैक के नीचे सूरत हाल क्या है। तो उससे हमारे रेलवे के जो कुली हैं वो भी, हमारे को मुलाजिम नहीं है लेकिन सिस्टम से वाबस्ता हैं, वो भी भूख का शिकार हो गए हैं। अब इंशाल्लाह उनका भी अल्लाह के फजल से कोई बंदोबस्त करते हैं ताकि उनका भी रोज़गार चले जितने दिन ट्रेन नहीं चलती। तो इस वक्त तो रियल इश्यूज़ ये हैं कि जो तबाह हो गए हैं और जो मुतासिरीन हैं उनको आपने रेस्क्यू कैसे करना है, उनको रिलीफ़ कैसे पहुँचाना है और फाइनली रिहेबिलिटेट कैसे करना है। अरबों डॉलर का आपके मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। ये एक शोक की घड़ी है, अफसोस की घड़ी है और फिर जद्दोजहद की घड़ी है और मिलकर आगे बढ़ने की घड़ी है। देखिए दुनिया आपकी मदद ज़रूर कर रही है, पर आपकी कितनी मदद कर देंगे? आपको अपनी मदद खुद ही करनी है। तो मैं इस वक्त अपील करूँगा ख़ास तौर पे पंजाब के लोगों से और उन इलाकों से पाकिस्तान के जिन्हें अल्लाह पाक ने सैलाब की आफत से महफूज रखा है, कि वो अपने वसाइल को सैलाब में डूबे हुए अपने बहनों भाइयों की मदद के लिए वो सर्फ करें और खुले दिल के साथ आगे बढ़ें और अपने लूटे पिटे साथियों की मदद करें जो भाई बहन हमारे पाकिस्तानी हैं। बहुत शुक्रिया। मैं आज इतना ही, सैलाब से मैं अलावा बात नहीं करना के लिए youtube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा। YouTube पर Google TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google TV टाइप करें। Google TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।